Assalamualaikum everyone, Mohammad Adil Mazhar here, and I welcome you all to my vlog about life in California Bay Area. आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मेरे व्यूवर्स हैं कि प्लीज़ ख़ास तौर पे इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कि यूएस का न्यू इमिग्रेशन लॉ या फिर यूएस वीज़ा के रिलेटेड ये टॉपिक होगा। और ये जो भी यूएस वीज़ा जिसको मिल चुका है या जो यूएस आने का प्लान कर रहा है तो उसको इन बातों का ख्याल होना चाहिए ताकि वो ये मिस्टेक ना करे। क्योंकि अब अभी मुझे कुछ केसेस सुनने में आ रहे हैं कि मतलब लेट्स सपोज इफ़ यू गेट द यूएस वीज़ा, अगर आपको यूएस वीज़ा मिल जाता है एंड आप यूएस आ जाते हैं इमिग्रेशन का पास करके सब चीज़ें करके, इवन आफ्टर दैट यू हैव टू लुक फॉर सम थिंग्स जिसको आपको अपने जहन में रखना चाहिए। वो ये चीज़ है कि पहले तो ये होता था कि जब भी आपने जैसे इमिग्रेशन से आपने क्लियर किया तो वो आपके पासपोर्ट पे लिख दिया करते थे कि भाई आप इतने दिन तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब वो जो एंट्री स्टैंप है पासपोर्ट पे वो अब वो लोग नहीं लगा रहे हैं। वो आप खाली आपका पासपोर्ट स्कैन करके या जो भी उसका सारा डेटा अपने कहीं ऑनलाइन अपने पास सेव कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं बात करूंगा कि अभी मुझे जो केस कुछ सुनने में आ रहे हैं वो ये कि लोग गए को वीज़ा मिला, उन्होंने विजिट यानी कि विजिट किया यूएस को। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके कितने यानी कि उनको कितने दिन अलाउ है स्टे करने के लिए। वो उन्होंने अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपने ऑनलाइन सिस्टम में सेव किए हुए थे। तो अब उनसे गलती से यानी कि उनको नहीं पता था कि कितने दिन का स्टे है। दे ओवर स्टेड, उन्होंने ज़्यादा स्टे कर लिया। अब हुआ ये कि जब वो यानी कि वापस पाकिस्तान आए और जब सेकंड दफ़ा वो जब विज़िट करने गए तो उनको वहाँ पे रोक दिया गया एंड इमिग्रेशन वालों ने उनको कहा कि वी कान लेट यू गो, वी हैव टू सेंड यू बैक बिकॉज़ यू ओवरस्टेड इन योर प्रीवियस विज़िट। तो यानी कि क्यों उनको नहीं पता था कि भाई ये कैसे हुआ, मैंने कैसे ओवरस्टे कर लिया, तो उनको वापस से डिपोर्ट कर दिया गया। उस केस में जो मुझे सुनने में आ रहा है कि हुआ ये था कि उनको 12 दिन का स्टे करने का जो है अपने उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम में डेटा डाला था कि हमें यानी कि उनको 12 दिन का स्टे करने के लिए अलाउ है। लेकिन क्योंकि उनको नहीं पता था, क्योंकि पासपोर्ट पे एंट्री स्टैम्प नहीं थी, उनको नहीं पता कि ऑनलाइन कहीं सिस्टम में सेव है कि जहाँ पे वो जाके चेक कर लें। उन्होंने गलती से 10 दिन एक्स्ट्रा स्टे कर लिया, यानी उन्होंने 22 दिन का एक्स्ट्रा स्टे कर लिया। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई कि अब ही कांट गो टू यूएस, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में आ गया कि भाई उन्होंने मतलब एक वो मिसमैच आ गया कि उन्होंने भाई हो सकता है कि गलती से कहते हो कि मैं 1 हफ्ते के लिए स्टे पे आया हूँ एंड ही ओवर स्टेड फॉर 10 डेज। तो अब वो उनको बस क्योंकि उनके रिकॉर्ड में उनको होता है कि भाई कहीं ये स्लिप ना हो जाए या कहीं स्टे ना कर ले या फिर ये कोई हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, तो उस वजह से फिर वो उनके क्योंकि काफ़ी यहाँ पे यूएस के स्ट्रिक्ट लॉज हैं, आपको पता होने चाहिए। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ बेफिक्री आपको सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इवन जब आपको यूएस वीज़ा मिल जाए या इमिग्रेशन पास कर दें, मतलब ये नहीं कि यू आर जस्ट मतलब आप अब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू नो द लॉ और फिर उसके आपको हिसाब से चलना होता है यहाँ पे। तो अब इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए बेसिकली ये है कि पहले एक I-94 फॉर्म होता था, जो कि वो लोग जहाज़ पे ही यानी कि अपने पैसेंजर फिल कर दिया एयरपोर्ट पे जो है वो उस पे एक एंट्री डेट और एडमिट डेट यानी कि कब तक ये बंदा स्टे कर सकता है, वो होता था। लेकिन क्योंकि अब वो वहाँ पे नहीं कर रहे, पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं कर रहे, तो वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो आपको बेसिकली करना ही है, मैं उसका लिंक अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा कि आपको उस वहाँ पे जाना है उस लिंक पे और अपना जो पासपोर्ट नंबर है वो, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वहाँ पे आके आपको अपना I-94 स्टेटस चेक करना है। वहाँ पे बेसिकली 4 ऑप्शंस आ रहे होते हैं। एक तो ये कि आप अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपकी मतलब एडमिट यानी कि आप कब एंटर हुए थे यूएस में, और ये भी बताया होगा कि आप कब तक एडमिट हैं। तो अमूमन तो वैसे मेरे केस में होता है कि जो मैंने बताया था उन्होंने वही एडमिट डेट दी है। तो आप भी वही करेगा कि जो भी आप बताएँ वो आप चेक कर लें कि उस हिसाब से आपको एडमिट डेट दिया है, यानी कि उसी हिसाब से आप उतने ही दिन के लिए, जैसे लेट्स सपोज़ आप महीने के लिए आ रहे हैं, 2 महीने के लिए आए हैं, तो उसी हिसाब से आपको उतने दिन दिए हैं या कम दिन दिए हैं। तो आपको मालूम हो जाएगा। जो भी पहली दफ़ा यूएस आता है उसको बेसिकली इमिग्रेशन वालों को काफ़ी फेस करना पड़ता है और वो सब रिकॉर्ड सब चीज़ अपने पास रखते हैं अपनी वो डेटा के लिए, आपके पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इस लिंक पे जाके 2 जगह चेक करेगा। एक तो ये कि जो कंप्लायंस वाला सेक्शन है, उस पे क्लिक करेगा, उस पे अपना पासपोर्ट डालेगा, तो वहाँ पे वैसे बेसिकली शायद वहाँ पे ना आए, लेकिन जो आपका I-94 स्टेटस है,
उस पे जाके आप ज़रूर चेक कर लेगा कि आपकी जो एंट्री डेट है वो तो लिखी वो तो आपको खुद ही पता होगी। एडमिट डेट ज़रूर चेक कर लेगा कि क्या वो आपके हिसाब से है या वो कहीं पहले तो नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपने 1 महीने या 2 महीने का बोला, उन्होंने भाई उन्होंने खाली 2 हफ्ते का, क्या पता उनके मतलब क्या हो 2 हफ्ते का कर दिया, 3 हफ्ते का, और आपको ना पता और आप ओवरस्टेट कर लें, फिर आपके लिए अगली दफ़ा आपके लिए आना मुश्किल हो जाए। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख़्याल रखिएगा कि आप जो है I-94 फॉर्म पे जाके अपना स्टेटस चेक कर लें और अपना जो पासपोर्ट नंबर है, डेट सब चीज़ डाल के वो सब चीज़ें चेक कर लें, एक जो भी यहाँ पे यूएस में आया हुआ है। ताकि उस क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ, यूएस का जो विज़िट वीज़ा है वो 5 साल का लगता है। लेकिन ये अब ये जैसे केस सुनने में आया है कि उसका 5 साल का तो था, लेकिन अब उसको डिपोर्ट कर दिया गया, नहीं तो उसका यानी कि वो उस विज़िट वीज़ा का कोई फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि अब उसको अब उनके रिकॉर्ड में आ गया है। तो इस बात का ख़्याल रखें और जो लिंक है उस पे जाएँ, उस पे अपना अपना स्टेटस चेक करें। अगर आप यूएस आए हुए हैं, आपके लिए ज़रूरी है बहुत ये। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर जब आप यूएस पहली दफ़ा आते हैं तो इमिग्रेशन वालों को कैसे फ़ेस करना है और उनको कैसे डील करना है। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।